बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और जुमेरात और जुमे का दिन आपकी साथ बातें करने के लिए होता है और ये बातों के अंदर अल्लाह अगर तौफ़ीक दे तो आपके मसाइल का हल जो है वो भी आपके सामने मेहमान की खुसूसी शफ़क़त के साथ आपको हदियतन किया जाता है। हमारे टेलीफोन नंबर्स जो हैं वो नीचे लिखे होते हैं, आप नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। थोड़ा सा वेटिंग पीरियड भी होता है। चिश्ती भाई हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हुज़ूर, एक दस पहले तो आपको एक मैं क्या कहना चाहिए, तारीख़ का एक छोटा सा वाक़या सुना दूँ आपको। होता है जब ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 30 साल वाली हदीस जो है उसको याद रखना है कि 30 साल के बाद फितना है और फितना ही फितना है। तो वो 30 साल जो पूरे होते हैं वो इमाम हसन की खिलाफत तक हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो है वो मुख्तलिफ़ दौर चलते हैं, मलूकियत और ख़िलाफ़त का मिक्सचर चलता है। तो एक दौर आता है जिसमें कि अब्बासी जो है वो बहुत ताकतवर हो जाते हैं। तो अब ये अब्बासियों की जो खिलाफत आई है, ये खिलाफत की इतनी ताकत थी सिर्फ़ कि ये खलीफा की इज़्ज़त करते थे और उसका एहतराम करते थे। खिलाफत में खलीफा का नाम भी होता था अब्बासी खिलाफत में, लेकिन जो असल हुकूमत करने वाले थे वो सुल्जूक थे। वो देखिए ख़ानदान जो थे उन्होंने मुसलमानों के ऊपर हुकूमतें की हुई हैं। सुल्जूक डायनेस्टी है, यानी कि ख़ानदान है एक, उसने हुकूमत की हुई। लेकिन वहाँ पर उनका एक बादशाह था, उसका नाम था सुल्तान मलक शाह। अब मलक शाह के दो आपको ज़िक्र करता हूँ कि देखिए गिरे से गिरे टाइम में भी मुसलमान जो है अगर अल्लाह ने उनको इज़्ज़त दी है तो उनका ईमान और उनकी मोहब्बत कितनी तगड़ी होती थी। मलक शाह ने एक जगह कंटूनमेंट में अपना डेरा डाला हुआ था, यानी कि पड़ाव डाला हुआ था। तो वहाँ पे एक बेवा औरत की जो गाय थी, ये तिबरानी ने लिखा है वाक़या, ये मतलब कोई ऐसे ही तारीख़ तिबरानी ने वाक़या लिखा हुआ है। अब वो गाय जो थी उस बेवा औरत की, वो उसके फ़ौजियों ने ज़िबा करके तो खा खूली। ये बहुत सारे लोग थे, गाय आई, वो औरत रोती रही। उसको समझना है कि मेरी कुल कायनात ये एक गाय थी, तो अब मैं क्या करूं। किसी ने उसको मशवरा दिया कि असर के करीब ये जो सुल्तान है मलक शाह जो है, ये यहाँ से इस पुल पे से गुज़रता है और ये शिकार के लिए जाता है। इस बात को हकीकत समझ के देखना है। तो तू वहाँ पर रुक जा, वहाँ पर रुकेगा जब तो तू उससे पूछी कि मेरी ये गाय है, मेरी मलकियत ये थी, तो तेरे सिपाहियों ने एक मेरे साथ क्या जुल्म किया। वो वहाँ से गुज़रा अगले दिन जब, तो वो औरत वहीं खड़ी थी। उसने उसकी सवारी की जो बांग थी ना, जिसे जो घोड़े की डाली होती है, उसने बांग को पकड़ लिया। तो उसने जो जवाब सवाल किया ना उस औरत ने, ये सवाल कमाल था। ये दो वाक़यात सुनाऊंगा। उस सवाल ये था, उसने कहा सुल्तान तू हिसाब यहाँ करेगा मेरे साथ या पुल सरात पे। उस वक्त भी वो पुल पे खड़े थे। इस पुल पे करेगा कि इस पुल पे करेगा कि उस पुल पे करेगा। वो सुल्तान मलक शाह जालिम तरीन लोगों में से एक था, सुल्जूक डायनेस्टी। वो सवारी से नीचे उतर आया। उसने कहा देख बात सुन, वहाँ का तो हशर मुझे अपना भी नहीं पता, तेरे साथ मैं क्या सलूक कर सकता हूँ। तो तूने जो हिसाब लेना है, जो बात करनी है यहीं पे कर। उसने कहा तेरे सिपाहियों ने ये किया। उसने उस औरत को कहा, फौरी तौर पे हुक्म दिया कि इसको इतने ज़्यादा बैल दिए जाएं, इतना ये दिया जाए, ये दिया जाए, ये दिया जाए, और जिन लोगों ने ये काम किया उनको सरेआम काट दिया जाए, फांसी दे दी जाए। अब मैं समझ से बालातर हूँ कि क्योंकि हमारे मुसलमान जो हैं बहुत अच्छे हैं, तारीख़ दान हमारे बहुत अच्छे उलमा हैं, लेकिन तारीख़ से इनका क्यों कोई वास्ता नहीं रहता। यहाँ पे जब वो गवाही देख रहे हैं तो एक ही औरत की क्यों नहीं देख रहे। भाई ये बासी दौर है, एक ही औरत ने गवाही दी है, उसने दो औरतें नहीं कहा कि लेकर आओ। दूसरी बात, उसने उस एक शहादत के ऊपर उन लोगों को सज़ाए मौत सुना दी कि ये जालिम है। जब ये इंसाफ होना तो चाहे ख़ानदान हुकूमतें कर रहे हों अब्बासियों पर, वो लोग भी इतने ताकतवर होते हैं कि खिलाफत जो है वो उनकी वजह से चल रही होती है, अल्लाह के हुक्म से तो चल रही होती है, ये अलग बात है। लेकिन जब तक ये इंसाफ नहीं ना होगा तब तक ये बात बनती नज़र नहीं आती। चिश्ती भाई अगला वाक़या बाद में सुनाऊंगा, पहले इस पर अपनी राय दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये एक ऐसी चीज़ है कि आप मज़लूम की आह जो होती है उसको अर्श तक पहुंचने से पहले अगर उसने फ़ैसला कर दिया तो वो अल्लाह की बारगाह में भी सच्चा है और इस वक्त भी सच्चा है। लेकिन असर हाज़िर में मज़लूम जितना मर्जी तड़पे, हम कब देखते हैं कि किसी के साथ ज़्यादती हो रही है। हम तो खुद अपने साथ जुल्म कर रहे हैं। अच्छा, उस औरत को ये क्यों नहीं कहा मलक शाह ने कि सबूत लेकर आ। हाय हाय हाय, मजलूम था ना। मजलूम की बात जब आ जाए तो उसके लिए सबूत बाद की बात चाहिए था, कहता कि साबित करके इन्होंने तेरी गाय काटी है। तो
फिर वो मजलूम और हाकिम और महकूम वाला ताल्लुक बन जाना था। ये एक अल्लाह के बंदे और अल्लाह की बंदी वाला मामला है कि उसने जैसी भी थी, उसने कहा अच्छा तू मजलूम है तो ठीक है, तेरी बात सच है, उनको लेके आ और कर दिया। बात ये होती है कि जुल्म जब भी होता है ना तो उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, जहाँ भी होता है आवाज़ उठानी चाहिए। हो रहा हो ना तो इस्लाम की तारीख ये बताती है कि मुसलमान चाहे कुव्वत में जितने मर्जी गिरे हुए हों तब भी वो बहुत आला और बाला रहे हैं, बेशक, क्योंकि इंसाफ रहा है। लेकिन असर हाज़िर की तारीख जब लिखी जाएगी उसके मुतालिक आप मुझे कुछ बयान कर दीजिए। मैं कॉलर ले लेता हूँ, बयान नहीं कर सकता। जी अस्सलाम वालेकुम कॉलर। वालेकुम सलाम। जी मेरा बेटा। बिलाल अंकल कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र मेरी पर है पुत्र, हुक्म। अंकल मैंने अपनी खाला के बारे में पूछना है। माशाल्लाह, पूछो। खाला का नाम क्या तुम्हारी? नाजिया इकबाल। नाजिया इकबाल, क्या पूछना है नाजिया इकबाल के बारे में? जी अंकल, उसके हर काम में ना बहुत परेशानी होती है। तो वो हमेशा से परेशान है? जब वो बच्ची थी, छोटी थी, वो तब से परेशान है। तो इसमें नई बात क्या है? हाँ कि वो उसके हर काम में डॉक्टर साहब मसला होता है, हर काम में। हाँ, मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना कि कभी कोई ज़माना उसने ऐसा देखा है जिसमें वो ये कह रही हो कि आज ये ज़माना अल्लाह ने मेरे पे बड़ा अच्छा डाला है, कोई मुश्किल नहीं। उस वो हर ज़माने में क्रिप किया उसने, नाजिया ने। ये बात सच नहीं है? जी। तो फिर अब कोई ख़ास तकलीफ़ तो नहीं है ना? ये मैं तुम्हें बात बताऊँ, देखो ये मैं बड़े आजिज़ी से कह रहा हूँ, खुदा को ना विलन के तौर पे माज़अल्लाह पता नहीं क्यों पेश करना शुरू कर देते कि कोई रूहानी मसला है, देखो जी उदा काम ही नहीं हो रहा, अल्लाह मियाँ ने मतलब अल्लाह मियाँ छुट्टी लेके चला गया, LPR पर है कोई, कि अल्लाह मियाँ इसके लिए नहीं है, इसका अल्लाह नहीं है ना? अल्लाह है ये तो फिर एतराज़ पता है क्यों नहीं बनता कि जब अल्लाह कहता है तुम किसी को बेहतर देखो ना तो पता है क्या कहो? माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। माशाअल्लाह उसको नज़र ना लगे, और ला हौला वला पढ़ोगे तुम्हें अल्लाह उससे बेहतर देगा, उसको भी और देगा। ये जो थैंकफुल है ना होना इंसान का, ये इंसान को हर अजाब से निकाल देता है, खुदा की कसम। ये मेरी बात याद रखो। और ये सुन्नतें क्यों नहीं पढ़ते, हदीसें क्यों नहीं पढ़ते? जब इंसान थैंकफुल ना हो, मेरे पास ये नहीं है, ये कैसे हो गया, मेरा फलाना काम रुक गया। भाई आप वर्थ थे, हमारे दोनों के पास, चिश्ती साहब मैं माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, ऐसी कौन सी खूबी है, कौन सा कोई तीसरी आंख और तीसरा हाथ है कि हम यहाँ बैठे हुए हैं और कोई और नहीं बैठा हुआ? वो भाई अल्लाह की मेहरबानी है। अल्लाह कहता है शुक्र अदा करो और मैं तुम्हें और बढ़ा के दूंगा। नेमतें बढ़ाते जाते हैं। अल्लाह को कहो ये बात दिल से माने, दिल से माने कि अल्लाह ताला ने उसको भूख नहीं दी, नंग नहीं दिया, इज्जत दी है, सेहत दी है, ज़रूरत से ज़्यादा वज़न दे दिया। अब वो वज़न तो पहले कम करे ना, ज़िंदगी में वो इतनी काबिल नहीं है जितना अल्लाह ने उसको दिया है, इसलिए वो जो चीज़ें पढ़े वो दो हैं और अल्लाह कामयाबी देगा, उसकी ख्वाहिशें भी पूरी करेगा। एक ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, यहाँ तक बस। और आगे पीछे हमेशा हर तस्बीह के आगे पीछे आपने दरूद पढ़ना है। और दूसरी तस्बीह सूरह इखलास, ये पढ़ती रहे, अल्लाह ताला आसानी करेगा, लेकिन शुक्र गुजारी के साथ। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। जी आरिफा पुत्र। आसिफा जी आसिफा जी जी। सर मेरे बेटे का नाम है बाबर रजा। अच्छा। वो ना मैकेनिकल इंजीनियर है माशाल्लाह। तो लेकिन ना मतलब माशाल्लाह बहुत अच्छे नंबरों से पास किया हुआ है, सारा कुछ बहुत अच्छा, बच्चा भी बहुत नेक है मेरा। तो ना मसला ये है कि आजकल के हालात की वजह से जो मुल्क में अपसेट चल रहा है, बेस में थोड़ी बहुत तनख्वाह पे लगा हुआ था, लेकिन अब वो वहाँ से फैक्ट्रियों से छुट्टी हो गई है तो वहाँ से भी खत्म हो गया। तो इस हालात की वजह से हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग कहाँ से की आसफा? UET से लाहौर से UET है ना जी जी, भगवानपुर में, जी 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 जी, वहाँ से की। मेरा इंस्टीट्यूशन है मेरा पुत्र, बहुत अच्छी बात है। और उसका मेरिट भी बड़ा हाई है, पता तुम्हें? मेरिट हाई है, बच्चा मेरे ने वहाँ पे स्कॉलरशिप से पढ़ा है। ओए होए 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 होए, क्या बात है, और वो रूल रहा है। क्या बात है, क्या बात है। ना ऐसा ना कहो, ऐसा ना कहो कि रूल रहा है। नहीं रूल है, मतलब तकरीबन तीसरा साल हो गया है। कोई नहीं, तो ना कोई बेस में ना आप सुनेंगे ना तो आप खुद परेशान होंगे। देखो बाबर बच्चा शरीफ है, ये तुम्हें पता है। जी, अच्छा हाँ, बच्चा है, बहुत, शादी तो नहीं की अभी?
नहीं, अभी पूछ के करना। पहली बात तो मैं तुम्हें ना एक बड़ा होने की हैसियत से कह रहा हूँ, शादी पूछ के करना क्योंकि बच्चा बहुत अच्छा है और तुम बहुओं के बारे में कुछ ज़्यादा अच्छी जज नहीं हो, इसलिए तुमने मशवरा करके शादी करनी है। दूसरी बात ये कि बाबर से कहना कि वो सूरह इखलास जी एक हर वक्त पढ़ा करे और दूसरी चीज़ वो पढ़े या रहमान या रहीम या करीम। जी ठीक। ये उसे कहना 2 चीज़ें पढ़े और हर जगह अप्लाई करता रहे। ठीक है, हर जगह। अल्लाह खैर कर देगा। अगर बाहर जाना पड़े तो चला जाए। अच्छा, बाहर से एक है कभी सऊदी अरब चांस बनता है, कभी फिर रुक जाता है, कभी बनता है फिर रुक जाता है, या यूरोपीय मुल्क में ट्राई करें? नहीं, मिडल ईस्ट में करें। जी अच्छा। और दूसरा मेरा सवाल है जी, ये मेरा दूसरा बच्चा है नादिर रजा, माशाल्लाह। अच्छा है तो बड़ा नेक था, सारा कुछ इल्म, हाँ था। अच्छा। सारा कुछ इल्म भी रखता है, बड़ी हिसाब किताब, मतलब उसको सारी काबे की स्टोरी किस तरह बना, कैसे हुआ, क्या हुआ, सारे इल्म रखने के बावजूद बुराई में चला गया हुआ है। समझ नहीं आते कि मैं क्या करूं। बुराई से मतलब क्या है? नशे में। नशे, सिगरेट पीता है, भरा हुआ सिगरेट पीता है, बड़े और से भी आगे हो गया हुआ है। और शाबाश है। अच्छा, इसकी अपनी तालीम कितनी है नादिर की? ये वकील है, बहावुद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी से इसने अच्छे नंबरों में पास किया। ये मैरिड है? नहीं, ये भी अनमैरिड है। अच्छा, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ये दोनों बच्चे तुम्हारे जो है ना, ये बहुत प्यारे बच्चे हैं, लेकिन इन बच्चों को स्ट्रेस लेना जो है ना वो नहीं आता। ये फेलियर नहीं ले सकते। तुम्हें पता है फेलियर में इंसान का अपना किरदार जो है वो नजर आ जाता है। फेलियर नहीं इनको लेना आता। तो इसका मतलब पता है क्या होता है? बैड पेरेंटिंग। ये बैड पेरेंटिंग होती है। बच्चों का क्या कसूर होना है इसमें? इसलिए अब बजाय इसके कि इस बच्चे को कंडेम करो हर वक्त कि तू इस लानत से बाज आ, ज़रूर आ, लेकिन वो जो उसकी भलाई है ना, जिसमें कि उसका इल्म ज़्यादा है। यहाँ पे मुझे वो सहाबी याद आ गए हैं जिनको के कोड़े पड़ते थे गलत काम करने पे, लेकिन अल्लाह के रसूल ने कहा इसके ऊपर तुम तबर्रा ना करो, लानत ना भेजो, क्योंकि ये मुझसे मोहब्बत करता है। तो जब मोहब्बत दीन होना दिल के अंदर, तो वापसी का रास्ता बहुत बड़ा होता है और बहुत खुला होता है इंशाअल्लाह ताला। तुम इसको सपोर्ट करना और 2 चीज़ें करना। एक तो इसको कहना कि आयत करीमा पढ़े अगर ये पढ़ सकता है तो, और अगर ये घर में, गाड़ी में, किसी भी जगह पे सूरह रहमान को लगा के सुन सकता है तो ये बहुत बड़ा इसके लिए आसानी पैदा कर देगी। आयत करीमा पढ़े और सूरह रहमान को सुने। अब वो सुनने का तरीका जो है वो मैं हमेशा बताता हूँ, फिर बता रहा हूँ। सूरह रहमान को आपने कोशिश करें कि कारी बासित की आवाज़ में सुने। तकरीबन 16 से 18 मिनट लगते हैं सुनने में। आंखें बंद करके सुने और इससे आधा कप पानी का आपने अपने पास रखना है। और पानी जब आप सुन लें तो पानी भी सुन रहा होगा ना सूरह रहमान को, आपने 3 घूंटों में पीना है। 3 घूंटों में, एक अल्लाह, फिर दूसरा, फिर तीसरा, बस। अब इसमें या नहीं डालना, कुछ नहीं डालना। इसकी वजह क्या कि जैसा सफदर शाह ने बताया है वैसा ही करना है, उसी में बरकत है। अल्लाह 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 3 दफ़ा करना है और आगे चले जाना है, बस। अल्लाह ताला आसानी करेगा, अल्लाह उसकी मदद करेगा। हुजूर अक़दस बाबू ने अगर कोई वजीफ़ा या चिल्ला बताया हो तो उसमें तब्दीली कर लेनी चाहिए किसी भी बहाने से। देखिए, उनकी अपनी प्रैक्टिस होती है और इसमें तो बड़ी ज़बरदस्त बात है कि अल्लाह इसमें ज़ात है, तो इसलिए इसमें अल्लाह इसमें ज़ात है। ये अल्लाह का ज़ाती नाम है। इसलिए सिर्फ अल्लाह उन्होंने बड़े तजर्बे और मुशाहदे से चुना है। और ये जो दूसरा बेटा बाबर है ना, पीछे वाला, जिसने यूईटी से पढ़ा है, उसके लिए मेरे पास एक मशवरा है कि अगर वो बच्चा चाहता है कि उसके लिए आसानी हो तो रोज़ाना सूरह अलम नशरा, जिसे सूरह इंशराह भी कहते हैं, अलम नशरा 41 मरतबा फजर की नमाज के बाद पढ़ना शुरू करे। और उसमें एक आयत मुबारका है जो बहुत खूबसूरत है, फ़इन्ना मअल उसरि युस्रन इन्ना मअल उसरि युस्रा। बेशक मुश्किलों के बाद आसानियाँ आती हैं और आप पे आसानी ज़रूर आएगी अगर आप ये करके देखें। ये बहुत खूबसूरत मशवरा है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात कर दी यार। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। इरम बेटा। जी जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मेरा बेटा। जी सर, मैंने अपनी सिस्टर के बारे में पूछना था। बोलो बेटा इरम। अभी पिछले हफ्ते आपसे बात हुई थी रिमशा के टॉपिक पे। अच्छा। तो सर उसका रिश्ता ना मोहसिन के साथ करना चाहते हैं हम। पिछली दफ़ा भी ये पूछा था कि मोहसिन के साथ करना चाहते हैं? जी सर, पिछली दफ़ा भी यही पूछा था कि मोहसिन के साथ करना चाहते हैं। जी। तो फिर पिछली दफ़ा जो मैंने कहा था उस पर आपकी तसल्ली नहीं हुई?
नहीं सर, ये बता दें कि ये रिश्ता अब करें या ना करें। नहीं, देखो पहली बात तो ये, इस तरह की बातें जो है ना, ये इस तरह नहीं किया कि करनी चाहिए कि करें कि ना करें। पहली बात तो ये कि मुझसे से मैंने शादी नहीं करनी, ये हक किसका है शादी का? रिमशा का। ये फैसला गलत है या सही है ये अलग बात है, लेकिन ये हक किसका है? रिमशा का और मोहसिन का। अब उनके हकूक़ को मैं अपने हाथ में ले लूँ? नहीं, मैं मशवरा दे सकता हूँ, फैसला उन्होंने करना है। बेटा ये जुल्म ना करें बच्चों के ऊपर। रिमशा अच्छी लड़की है, तालीम में काबिल लड़की है, थोड़े से मसाइल उसको हार्मोन्स के रहेंगे और वो रहेंगे, इसके लिए उसको बस अपने आप को हमेशा स्लिम एंड स्मार्ट रखना है और अपने आप को वॉच पे रखना है। लेकिन रमशा से ये पूछना है कि रमशा क्या तुम्हारा हीरो मोहसिन है? बस अगर तो रमशा ये कहे कि हाँ मेरा यही आइडियल है तो गो अहेड, क्योंकि रमशा स्टबन भी है और रोमांटिक भी है, इसलिए इस पर्सनैलिटी के साथ उसकी राय ले लेना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैं इस बात को बहुत प्रमोट करता हूँ कि बच्चों को जब शादी करानी हो तो उनको शरई हदूद के अंदर रहते हुए एक दूसरे को मिलने का मौका देना चाहिए, ताकि वो अपना फ़ैसला जो है वो इंतहाई सेहतमंदाना तरीके से कर सकें। और रमशा को जो आयत करीमा और लाहौल की तस्बीह दी थी उससे कहिएगा कि वो पढ़ती रहे। रिश्ता अगर रिकमेंडेशन मांगो तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरे ख्याल में ये मामला जो है ना ये रमशा की नाक पे उतरेगा नहीं, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। लेकिन अगर वो फैसला करे कि हाँ उतरेगा तो ज़रूर करने दो। मोहसिन बच्चा बहुत अच्छा है जी। अस्सलाम वालेकुम रुकैया पुत्र। जी मेरा बेटा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र मेरी प्यारी बेटी। बिलाल साहब, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। दरअसल मैं अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ी हूँ घर में, और मेरी वालदा जो है वो हार्ट की पेशेंट है, और जो मेरे फादर हैं वो भी बीमार ही रहते हैं। लेकिन मैं अपने रिश्ते की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ कि मेरी वजह से मेरे माँ बाप परेशान हैं, वो बीमार हैं, और वो मुसलसल उनका यही है कि मेरी कहीं अच्छी जगह रिश्ता हो जाए। रुकैया आप क्या करती हैं और कितनी उम्र है आपकी? पढ़ती हैं, क्या करती हैं? मैं 29 साल की उम्र है, 29 की मेरी एज है, और मैं जॉब करती हूँ। ठीक, और एजुकेशन कितनी है आपकी? मैंने मैथ कम्युनिकेशन अपना बिल्कुल स्टॉप किया हुआ। मैंने मैथ कम्युनिकेशन स्टार्ट किया था, लेकिन घर के हालात की वजह से, क्योंकि मैं यही समझने कि घर को मैं ही सपोर्ट ज़्यादातर कर रही हूँ। अच्छा, तो घर में रुकैया मेरी बात सुन मेरा बेटा, मेरी बात सुन मेरा पुत्र, पूरे इत्मीनान से तूने बात सुननी है। तूने 3 तस्बीह हैं जो मैं कह रहा हूँ जो तुमने पढ़नी है। अल्लाह शादी कर देगा, शादी विल नॉट बी एन इशू, और अच्छे शख्स से करनी है, और जब अच्छा शख्स आए तो तुमने मशवरा करना है। एक तुमने पढ़ना है या वली या वाली, एक तस्बीह से मुराद है ये एक तस्बीह है, इसको जितनी दफ़ा मर्जी पढ़ो। दूसरा तुमने पढ़ना है या रहमान या रहीम या करीम, और तीसरी तुमने पढ़नी है या सलाम या मोमिन या अल्लाह। ये 3 तस्बीहात जो रुकैया है आपने हर वक्त पढ़ते रहना है। अल्लाह तुम्हें आसानी भी देगा और कामयाबी भी देगा। और इस मामले में जिसकी आपकी परेशानी आपके वालिदैन की है, वो वालिदैन है, ज़ाहिर है उनकी परेशानी है, लेकिन अल्लाह के यहाँ ये कोई परेशानी नहीं है। और जब प्रपोज़ल आए तो आपने दोबारा कॉल कर लेना है और पूछ लेना है, जिस तरह आज कॉल अल्हम्दुलिल्लाह मिली है, इसी तरह ये कॉल जो है ये दोबारा भी मिलेगी। एक छोटा सा वक्फा लेना है, लेकिन वापस आके मलिक शाह का एक और वाक़या आपको अर्ज़ करता हूँ। ये लोग क्यों हाकिम थे और क्यों खिलाफत इनके साथ नहीं चलती थी, इनकी वजह से चलती थी, वो वापस आके तज़किरा करता हूँ कि ऐसा क्यों था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो जो मैंने आपको कहा था मैं वाक़या ज़रूर करूँगा, मलिक शाह, सुल्तान मलिक शाह जो है ये इराक़ में बेस था, और इराक़ से बहुत से लोग जो थे वो हज के लिए तैयार हुए। आपको पता है पिछले ज़माने के अंदर लोग काफ़िलों के अंदर जाया करते थे और पैदल जाया करते थे, और ऊँटों पे घोड़ों पे जो भी सवारी करने महीने लग जाते थे जाते हुए। तो इराक़ शहर के बाहर जो है वो बगदाद के बाहर एक बहुत बड़ा काफ़िला जो है वो इकट्ठा हो गया, और वो जाने के लिए जाने लगा। तो मलिक शाह जो है, सुल्तान मलिक शाह जो है, जो कि सुल्जूक डायनेस्टी का बादशाह था, उसने कहा कि ये सारे लोग जा रहे हैं, मेरे सरकार के सलाम करेंगे तो मैं इनको सी ऑफ करने जाऊंगा। ये देखिए ज़रा वीआईपी कौन समझ रहा है, वो लोग जो कि सरकार की हाज़िरी देने जा रहे हैं, सुल्तान के लिए वो वीआईपी है। उसने कहा मैं इनको रह कर रुखसत करूँगा। वो वहाँ गया, तो वहाँ वो जब पहुँचा तो उसने देखे इतने लोग हैं जो कि हज के लिए जा रहे हैं, तो वो रो पड़ा और नीचे उतर आया। और वो लोग जिन जानवरों पे बैठे हुए थे ना, उन जानवरों के पाँव के नीचे से मिट्टी निकाल के जो है ना वो अपने चेहरे और अपने बालों पे मलने लग गया।
तो लोगों ने रोका, उसने कहा सुल्तान आप ऐसा ना करें। उसने कहा नहीं, यही करना मेरा बनता है, अब तुम लोग सिर्फ एक काम मेरा करना। ये उस मजमे से कह रहा है। उसने कहा जब आप जाए ना नबी के पास, तो नबी को मेरा सलाम कहना है और ये कहना है कि अगर सुल्तान मलक शाह अपने आप को इस काबिल समझता तो आपके पास ज़रूर हाजिर होता। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह, कि मैं तो इस काबिल ही नहीं हूँ कि सरकार आपके रोज़े, मैं इसी काबिल हूँ कि मैं यहाँ जाने वाले जानवरों की मट्टी को अपने सर पे लगाऊं। उसने कहा बस मेरा ये सलाम पेश करना कि अगर मैं अपने आप को इस काबिल समझता हूँ, मैं तो मदीने से निकलता ही ना, लेकिन मैं हूँ नहीं इस काबिल, मैं किस मुंह से आपके शहर में आ सकता हूँ। ये नदामत और ये आज, ओह, ये वो लोग हैं जिनके दिलों ने, जिनके गुदाज दिलों ने उनको वो हुकूमत दी है, वो हिकमत दी है कि अलामान है कि हम सोचते हैं कि ये लोग तो बड़े जाबर थे, इन्होंने तो बड़ा, और खुदा की कसम आप नमाज पढ़ें, कौन रोकता है, ज़कात दें, सारा कुछ करें, हज ज़रूर करें, लेकिन जिस दिल में मोहब्बत नहीं है ना, मोहब्बत से भी एक आगे वाली चीज़, हयाए रसूल, हयाए रसूल, अल्लाह के हबीब का आया कि या रसूलल्लाह, मैं इस चेहरे से, इन आमाल से आपकी बारगाह में हाजिर नहीं हो सकता, मैं नहीं समझता मैं इस काबिल हूँ। हाँ, आप कबूल फरमा लें और मुझे बुला लें तो ये और बात है। इसीलिए काबिलियत से बात नहीं बनती हुजूर, कबूलियत से बनती। आए हाय, ये बात काबिलियत से नहीं बनती, कबूलियत से बनती। जिसको अल्लाह कबूल कर ले, जिस मनसब पे बिठा दे, जिस जगह पे, फिर क्या, तो ये बड़ा खूबसूरत जुमला है। काबिलियत से बात नहीं बनती, कबूलियत से बनती है, जिसको अल्लाह कबूल कर ले। और आमतौर पे हमारे दोस्त जो है वो हज़रत हमज़ा के जब वो मैदान के अंदर जाते हैं तो हज़रत हमज़ा की कब्र के बाहर जो दीवार बनी हुई है वहाँ खड़े होते हैं और वो हज़रत हमज़ा से ये अपील करते हैं, एप्लीकेशन देते हैं कि क्योंकि आपके पास नबी पाक आप चचा हैं उनके, तो आया करते थे, तो आप हमारा भी अगली दफ़ा उनसे ज़िक्र कीजिए कि वो आने वालों की लिस्ट में हमारा भी नाम लिख दें। जो भी वहाँ पे दोस्त जाते हैं, आपको ये अच्छी लगे बात, बुरी लगे, आपके मसला के मुताबिक हो या ना मुताबिक हो, छोड़ दें इस बात को, लेकिन वहाँ पे हाज़िरी लगवाइए, यकीन कीजिए कि हाज़िरी जो है ये कबूल हो जाती है। अब आप इसके ऊपर कोई अपनी मंतकी राय रखते होंगे, अल्लाह ताला आपको सलामती दे, लेकिन मैंने तजर्बे की बात बताई और ये तजर्बा हमेशा कामयाब ही हुआ है, और जिस दफ़ा भूल गए फिर उन सालों में जाने की तौफीक ही नहीं हुई। जी अस्सलाम वालेकुम मेरा बेटा। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरे बिलाल भाई, जी बिलाल भाई, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं आपसे बात करना चाहती थी। मेरे ना पहले मंगनी हुई, फिर वो टूट गई, उसके बाद फिर मेरे 3-4 माह बाद ही फिर से हुआ रिश्ता, तो 2 महीनों के अंदर ही उन्होंने शादी कर ली। जल्दबाजी में हुई या मुझे नहीं पता क्या हुआ। क्या और किसने कर ली? जी, शादी किसने कर ली? मेरी शादी मेरी मम्मा पापा ने कर दी ना। एक सेकंड ठहरो, तुम्हारा नाम क्या है? सुमेरा। सुमेरा, तुम्हारी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 27 साल। और 26 साल की उम्र थी जब निकाह कर दिया? नहीं, मैंने कहा जल्दी से। तो जल्दी से क्या मतलब, तुम्हारे साथ निकाह पड़ा ही नहीं क्या तुम्हारा? मेरा निकाह हुआ है, हाँ, शादी हुई, हाँ। लेकिन वो लोग अच्छे नहीं थे। नहीं ठहरो, पहले तुम्हारी वाली जो इल्जाम वाली बात है ना उसको ठीक कर लो। निकाह तुम्हारा हुआ, तुम्हारे पास वकील आया पूछने के लिए कि तुम्हें कबूल है या नहीं? जी, मेरा रिश्ता हुआ है बाकायदगी से। और तुमने पूरी ईमानदारी से कहा होगा हाँ कबूल है, कि नहीं कहा था? जी कहा था। तो फिर धोखा तो नहीं हुआ ना मेरी बेटी? नहीं, धोखा नहीं हुआ। हाँ, मेरी बात सुनिए, मैं कह रही हूँ कि मेरी शादी हुई है और 7 माह मैं ससुराल में रही हूँ। मेरे ससुराल वाले सब ठीक रहे हैं मेरे साथ। नाम क्या मियां का? नाम क्या था मियां का? नाम मेरा? हाँ, सुमेरा मेरा नाम। नहीं, शौहर का नाम क्या था बेटा? उस्मान। उस्मान से सुमेरा की शादी हुई, 7 महीने ठीक चले, फिर क्या हुआ? हाँ जी, मैं 7 महीने तक ससुराल में रही हूँ, प्रेग्नेंट थी, मैं डिलीवरी के लिए जैसे मायके में आई हूँ, तो मेरे हस्बैंड ने पीछे से कहीं और शादी कर ली। अच्छा जी, और फिर मुझे उन्होंने डाइवोर्स दे दिया। नहीं, उन्होंने डिवोर्स इसलिए दे दिया कि तुमने लड़ाई डाली, या इसलिए दे दिया कि वो तुमसे चाहते ही नहीं थे, उस लड़की ने कहा कि इसको डिवोर्स दे दो? बिलाल भाई, मैं जैसे वहाँ से मैं मायके में राजी खुशी आई थी, वो मेरे साथ आए थे, लेकिन पीछे से मुझे नहीं पता क्या बना क्या हुआ। तुमने उसकी दूसरी शादी कबूल कर ली थी? नहीं, दूसरी शादी मैंने क्या कबूल करनी, उन्होंने जैसे दूसरी शादी की है मुझे पता चला है, तो उन्होंने डाइवोर्स भेज दिया था उस लड़की के कहने पे, या कैसे वो मुझे नहीं पता। ठीक हो गया। और अब मेरा बेटा है माशाल्लाह 2.5 साल का। माशाल्लाह, क्या नाम रखा है? मोहम्मद शाहमीर। शाहमीर?
वाह जी। ठीक। उस आदमी ने अपने बेटे तक को नहीं पूछा। ठीक हो गई ना, डिवोर्स हो गई, छोड़ दो। फिर अब मसला क्या है? अब मेरे अम्मी अबू आगे रिश्ता देख रहे हैं, मेरा कहीं रिश्ता नहीं अच्छा हो रहा, कि मैं चाहती थी रिश्ता ऐसा हो कि मेरा बेटा मेरे साथ ही रहे। अच्छा, दूसरी ऑप्शन क्या है? बच्चे के बगैर कहते हैं। दूसरी ऑप्शन क्या है? मेरा यही है कि मेरा बच्चा मेरे साथ हो। तुम्हें रिश्ते आते हैं ऐसे जो कहते हैं कि बच्चे को छोड़ दो तो हम रिश्ता तुमसे कर लेते हैं? जी जी, ऐसे रिश्ते बहुत आते हैं। ऐसे रिश्ते बहुत आते हैं। तुम्हारे ख्याल में जो ऐसा रिश्ता करेगा तुम्हारे साथ, वो तुम्हारे साथ कितना करसा रह लेगा? ये नहीं कुछ कह सकती। कैसे नहीं कह सकती तुम? उस रिश्ते में से, उस शादी में से जो लोग आते हैं, क्या वो औलाद नहीं पैदा करना चाहेंगे? वही तो एक दो, नहीं वही तो नहीं, इधर उधर ना जाना, बड़ा संजीदा मसला ये। वो औलाद नहीं पैदा करना चाहेंगे? जी, औलाद पैदा करना तो चाहेंगे, लेकिन जब औलाद हो जाएगी तो फिर तलाक दे देंगे। भी तो वो अपना सकते हैं ना। अपना छोड़ दो ना, इतनी तेजी ना करो। इस तेजी की वजह से लोगों की नापसंदीदगी तुम्हारे पे आती है। आराम से चलो। अच्छा। जी। वो अपने जब उनका बेटा और बेटी पैदा होगी तो क्या उसके बाद वो तुम्हें छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। इसलिए ये जो झूठ है ना कि बड़े रिश्ते आते हैं मुझे, ये झूठ है बिल्कुल। जो औलाद से मोहब्बत नहीं करता ना दूसरे की, वो अपने से भी नहीं कर सकता। ये फजूल बात है बिल्कुल। ये तुमने कैसी बात बना दी कि ये बच्चा मेरे रास्ते में रुकावट है। बच्चा तुम्हारे रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। बच्चा रास्ते में रुकावट नहीं है, मैं बच्चे को अपने साथ रखना चाहती हूँ। मैं फिर तुझे कह रहा हूँ, अब तुमने गौर से सुनना है। ये उज़र तुम्हारा निकम्मा है कि बच्चे की वजह से शादी नहीं हो रही। तुम चाहती हो या नहीं चाहती हो, तुम माँ हो उसकी, तुम इसको छोड़ के जाओगी अपने शादी के चक्कर में, तो फिर जवाब क्या अल्लाह को क्या दोगी? खुदा का नाम लो तुम। जहां भी शादी करनी है इसके साथ करनी है, वरना नहीं करनी है। किस्सा खत्म। ये रुकावट नहीं है तुम्हारी शादी का। तुम्हारी शादी में रुकावट जो है वो तुम्हारे मजाज हैं। यू अंडरस्टैंड दैट? मजाज को नरम करो, मजाज को तल्ख ना करो। तमीज़ सीखो, तमीज़ से बात करना सीखो, आजिज़ी पैदा करो। ये करेगा तुम्हारी ज़िंदगी को कामयाब। ये नहीं होती मामलात के मेरे हकूक़ यहाँ पर हैं, मैं ये चाहती हूँ, मैं ना, ये चीज़ें नहीं होती हैं, बिल्कुल नहीं होती है। तुमने 2 तस्बीहात पढ़नी है, रिश्ता होगा। लेकिन जहाँ रिश्ता होगा वहाँ बेटा भी साथ कबूल होगा इंशाअल्लाह ताला। या वली या वाली एक, और या रहमान या रहीम या करीम 2, और गुस्से के लिए तुमने पढ़ना है या सलाम या मोमिन या अल्लाह। तीनों चीज़ें सुमेरा तुमने पढ़नी है। अल्लाह ताला आसानी की खबर देगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। वक्फा लेते हैं, अभी वापस आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिश्ती साहब, इस बात को अगर मैं यूँ कहूँ तो आप एग्री करेंगे कि आज के दौर में हम लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं, या मैं अपने आप से एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरे पास फतावा रिजविया जो है उसको भी मैं अज़बर कर लूँ, हदीस भी मुझे अज़बर हों, फ़ैसले भी मैं करूँ, ये भी करूँ, लेकिन मुझे लफ्ज़ों की इतनी कमज़ोरी हो कि मैं एक अच्छा जुमला ना बना सकूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सारों के ऊपर कब्ज़ा कर लूँ। लफ्ज़ों के ज़ख़ीरे के बग़ैर इल्म हासिल हो सकता है? देखिए, जब इल्म इंसान हासिल करता है तो लफ्ज़ ख़ुद ब खुद ही आ जाते हैं, और जब आप इल्म हासिल ना करें तो अल्फाज भी आपका साथ नहीं देते। अब ये है कि हकूक़ हम हासिल करना चाहते हैं सारे ज़माने के, कि जितने भी मेरे हकूक़ हैं वो मुझे मिल जाए। मैं कोई फ़राइज़ अदा ना करूँ, मैं जो चाहता हूँ वो हो जाए, मैं अपनी ज़ात की नफ़ी ना करूँ। चाहतों को हमने अपने हकूक़ कैसे बना लिया है? है बहुत खूबसूरत। बस यही है ना, ख्वाहिशों को हमने हकूक़ समझ लिया है, ख्वाहिशों को हमने जो है वो अपना जो है वो फ़राइज़ के ऊपर हावी कर लिया है। जब तक हम अपनी ज़ात की नफ़ी नहीं करते, दूसरों को भी इज़्ज़त और एहतराम नहीं देते, और दूसरों के फ़ैसलों को मानना शुरू नहीं करते, दूसरों को भी उनका हक नहीं देते, कोई शख्स भी निज़ाम नहीं चल सकता। चिश्ती साहब, मुझे आपने सीने पे हाथ रख के बताना है। इस वक्त 2 आदमी बात कर रहे हैं। कोई आदमी ये नहीं चाहता कि मैं घर तोड़ूं। चाहता है कोई आदमी? कोई मर्द नहीं चाहे, कोई नहीं चाहता। जब तक कोई ख़ास वजह ना हो, उसका सुकून बर्बाद ना हुआ हो, या कोई वजह होनी चाहिए सॉलिड जिसके लिए वो करे। ऐसा ही है ना? बेशक। इसलिए ये जब कोई मेरी बेटी कहती है ना कि जी मसला तो था ही कोई नहीं, मैं तो इधर आई तो पीछे से हो गया, नहीं, वो बिल्डअप हो रहा होता है, वो बिल्डअप हो रहा होता है। वो जब हुआ आपके साथ वो उस वक्त पीक था, लेकिन आप इतने गैर मुतमईन है ज़िंदगी में कि आपकी नज़र ही नहीं है कि वो शख्स जो है वो कितने अजाब में था आपकी वजह से। और एक छोटी सी बात, असर हाज़र में जो एक चीज़ बढ़ती जा रही है ना, हमारी बेटियों को मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि तरकी ब तरकी जवाब देना छोड़ दें, मामलात खुद ब खुद और बर्दाश्त करें। और जैसे आप अक्सर कहते हैं कि बेटा गुस्सा छोड़ दो, आपने सिर्फ सुनना है,
मामला ठीक हो जाएंगे। इतनी उम्र में आके ना, इतनी जिल्लतों के बाद ये समझे कि अगर गुस्सा ना करें तो मसला होता ही कोई नहीं है। कोई नहीं होता। हमें समझाने वाला नहीं था, आपको तो समझाने वाला मीडिया बैठा हुआ है इस वक्त, खुदा के वास्ते दादा अबू बन के। क्यों आप अपने मामलात को गुस्से और नाक की वजह से या तलखी ज़ुबान की वजह से ज़ाया करना चाहते हैं? ये इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी मेरा पुत्र गुलाम मोहम्मद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, सब क्या है? अल्लाह का करम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हुक्म। बिलाल भाई साहब, मेरे 3 सवाल हैं। एक मेरा अपना है, बहन का है और बीवी का है। जी जी हेलो। जी जी फरमाइए, सुन रहा हूँ। अच्छा, मेरा सवाल यह है कि मैं रिटायर्ड आदमी हूँ और मैं पिछले 3 जनवरी से, यानी अभी तकरीबन 1 माह से ऊपर है, मैं प्रॉपर्टी का काम कर रहा हूँ। क्या मेरे लिए ठीक है या नहीं ठीक है? किस चीज़ का काम कर रहे हैं? प्रॉपर्टी का। ज़रूर करो, मेरे लिए बेहतर है। बिल्कुल ठीक है, आगे। मेरी एक सिस्टर है, उसको ना उसके मियां ने शादी दूसरी कर ली है और उसके 4 बच्चे हैं, यानी 2 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। तो वो मेरे बहनोई ने दूसरी शादी कर ली है, तो अभी वो नाराज होके मेरे घर में बैठी है, मैं उसको खर्चा देता हूँ मेरी वालदा के पास। नहीं तो अगर उसने शादी कर ली है दूसरी, तो इसको तो नहीं छोड़ना चाह रहा ना वो? नहीं, छोड़ना तो नहीं चाह रहा। तो ये नाराज होके किस चक्कर में बैठी हुई है यहाँ? बस वो फिर कोई चीज देते जो नहीं, खर्चा जो नहीं देते। नहीं 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 नहीं, ऐसा ना करे, ऐसा ना करे। ये वापस जाए और वहाँ रहे। देखो, मैं फिर कह रहा हूँ यार, पता नहीं हम क्यों मसालिक के चक्कर में या NGO से डर के बात करते हैं। उसने शादी कर ली है, ये अपना वहाँ पर है, इसके पास अपने बच्चे हैं, ये कहाँ लूजर है? ये विनर ही विनर है। कोई चीज नहीं देगा, खाने के लिए नहीं देगा, बच्चों को कपड़े नहीं लेकर देगा, क्या करेंगे? सब कुछ करेगा। वो जो फेज आता है ना, वो गुजरने दो। वो जो इश्क का भूत है ना, वो गुजरने दो, सब ठीक करेगा। अल्टीमेटली उसने अपने बच्चों के पास ही आना है। नाम क्या उसका? उसके मेरी वालदा के पास आ गई। 2 ही बहन भाई हैं। उसका नाम क्या है? इसके खावंद का नाम क्या है? उसका खावंद का नाम है मुनव्वर हुसैन। मैं तुम्हें यकीन से कह रहा हूं कि वो नरम भी होगा, बच्चों का भी ख्याल करेगा। वापस जाए और अपनी जुबान को बंद करे और उसे कहे तू एक और शादी कर भाई, बस जितनी मर्जी कर, हमारा ख्याल रख, बस ये काम है करने वाला। अपना मोर्चा छोड़ के कौन सी जंग होती है करनी? बहुत खूबसूरत। अपने मोर्चे को नहीं छोड़ के आते, ये मोर्चा होता है औरत का। इसके पास तो इंतहाई जबरदस्त किस्म के वो टैंक हैं, जो इसके 4 बच्चे हैं। ये लड़े, जाके वहां पे बैठ के लड़े, मोर्चा छोड़ के नहीं। अगली बात, फिर आखिर में तुम्हें तस्मीयत दूंगा पढ़ने के लिए। जी तीसरी बात। हाँ जी, तीसरी बात ये है कि मेरी बेगम जो है ना, वो मेरे साथ अक्सर के नाराज रहती है, गुस्सा कर जाना किसी बात पे भी, मिनट बाद गुस्सा कर जाना। नाम क्या बेगम का खैर से? शहनाज अख्तर। तो शहनाज अख्तर को क्या, तुम्हारे में क्या प्रॉब्लम नजर आती है गुलाम? कुछ भी नहीं, अभी मैं पेंशन आदमी हूँ, तनख्वाह भी देता हूँ, घर का काम भी सारा चला रहा हूँ, और आपको पता है प्रॉपर्टी के भी जाता हूँ, लेकिन प्रॉपर्टी बहुत लो है कि इतना आमदन तो आती नहीं। अभी 2 माह से गया हूँ, एक सौदा भी नहीं हुआ। यानी शहनाज को तूने सिर्फ एक बात कहनी है। देख, पहली बात तो ये, जिसके नाम में गुलाम आए वो गुलाम कितना अच्छा गुलाम होता है? जी। दूसरी बात ये, अपनी बेगम को कहना है कि बेगम अगर हम मर गए और अल्लाह के सामने गए, तो क्या मैं अल्लाह को कह सकता हूँ कि तू एक शुक्रगुजार बीवी थी? अभी ये मैं तो उसको समझा के थक गया। नहीं, ये समझाने समझो, तू ये हुज्जत पूरी कर दे ताकि फिर मामला उसके और अल्लाह के दरमियान चला जाए। जी बस वो बंदी जिंदगी में देखना कभी भी शुक्रगुजार नहीं हुई। जी। बस मसला तो उसका ये है, वो तू मसला थोड़ी है या प्रॉपर्टी मसला थोड़ी है। इस प्रॉपर्टी डाउन है, मुझे पता है, लेकिन अल्लाह रिस्क देने वाला है कि नहीं है? जी बिल्कुल, अल्लाह देगा रिस्क। तुमने 2 चीजें पढ़नी है, एक सूरह इखलास और एक अल्लाह का नाम है या जल जलाले वल इकराम। ये 2 चीजें पढ़ो, ठीक है, और अल्लाह खैर करेगा। और अपनी बहन से कहो वापस जाए। ठीक है, एब्सोल्युटली, जिस मर्जी। या अगर तुमने खर्चा ही देना तो यहाँ से बैठ के उसको दो, लेकिन वो अपने घर में जाए। ठीक है, ठीक है। नहीं, वो उधर ही है, घर में मेरे साथ उसको देता हूँ। सलामत रहो, सलामत रहो। जो 2 चीज़ें पढ़ी हैं, कही हैं मैंने, वो ज़रूर पढ़ते रहे। भी जो मैंने बात अर्ज़ की कि अपने घर में रह के लड़ते हैं, जी, ग्राउंड मुनासिब नहीं है बात हजूर। यही तो बात है, बच्चे हैं, आप अपने घर में रहें, यहाँ से ये खर्चा दें, ग्राउंड खाली ना छोड़ें। ग्राउंड खाली नहीं छोड़ना चाहिए। और मैं अक्सर, लास्ट टाइम भी पता नहीं 2-4 माह पहले हमने किसी प्रोग्राम में यही गुफ्तगू की थी कि ऐसा ना किया करें। और पंजाबी की मिसाल भी थी
दी थी कि लड़दी रह पर लड़ना छड़ी, कोड़े रह चाहे कोड़ा हो जी, अपने घर को नहीं छोड़ते, घर को नहीं छोड़ते, ठीक है, अपने घर के अंदर रहा करें और जो करता है करने दीजिए। जो आग लगाने वाले लोग होते हैं ना, ये बड़े होते हैं। मैं एक बड़ी ईमानदारी से, बड़ी आजिज़ी से बात कह रहा हूँ। मेरा घर छोटा है और वहाँ पे मेरे बीवी बच्चों ने भी रहना है। मेहमानदारी जब होती है तो इतनी होती है, यकीन करें कि मैं अपने बेडरूम के अंदर बाथरूम का दरवाज़ा भी खोलूँ तो वहाँ किसी ना किसी का बच्चा बैठा जो है ना वो टॉयलेट कर रहा होता है और वो फिर कह देता है कि अंकल मैंने कर लिया। इसका मतलब होता है अंकल आए और धुलाएं, इसका ये मतलब होता है। हर जगह कोई प्राइवेसी, अपने घर में कोई प्राइवेसी नहीं होती। वहाँ पे खातून एक लाउंज में बैठी थी, उसने मेरी बेगम को कहा, उसने कहा ये बड़ी ख़वातीन से मिलता है तुम्हारा शौहर, तो तुम्हें कभी इस पर शक नहीं हुआ? कैसी आग लगाने वाली बात है, खुदा की कसम। और मैं ये तो कह ही नहीं सकता ना कि मैं कोई अच्छा इंसान हूँ। उसने कहा तुम्हें कोई, उसने आगे से जवाब पता है क्या दिया है, तुर्की बतुर्की। उसने कहा जिस दिन इसके पास औरतों ने बैठने से इनकार कर दिया उस दिन मैं उस पर जरूर शक करूंगी। खुदा के वास्ते, बहुत खुदा के वास्ते क्या जब आप, ये हमने अपने उस्ताद से सीखी है बात, जब मसनद पे आके बैठ जाते हैं ना तो फिर झूठ को भी सच समझ लेते हैं। वाह वाह, क्योंकि ये मसनद जो होती है ना, ये आपकी मर्जी से आपको नहीं मिलती, ये अल्लाह की मर्जी से आपको मिलती है। जब औरत को एक मसनद मिली हुई है, जब उसको माँ की मसनद मिल गई है, जब उसको बीवी की मसनद मिल गई है, तो खुदा के वास्ते वो चाहती है, ये नहीं चाहती है झूठा मामा पहन के ही चुप करके बैठी रहे, अल्लाह उसके इस मिंबर में यकीनन बहुत बरकत डालेगा इंशाअल्लाह ताला। सलामत रहिए, सलामती की दुआ कीजिए, अल्लाह ताला आपको आसानियाँ दे और आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन।